ख्याल से कि आज हमारे देश के लिए एंड स्पेशली हमारे सिटीजन्स के लिए एक बहुत अहम दिन है कि ऐसी डिसीजन कि हमारी गवर्नमेंट सोच सकती है ऐसी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते भारत एक ऐसे देशों की लिस्ट में थी, बहुत कम ऐसे देश थे जो होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. And I'm very glad, not only human rights point of view but also from prevention of HIV/AIDS point of view, जो कि सबसे अहम मुद्दा है हमारे देश में. जहाँ अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री के सेंसस को देखें HIV/AIDS पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्टिकल 377 का रिपील होना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है. ये जो आर्टिकल है ब्रिटिशर्स ने बनाया था 140 साल पहले. वो लोग 40 साल पहले अपना लॉज चेंज कर चुके हैं, होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में हम अभी तक एक कॉलोनियल लॉ जो कि 140 साल पुराना है तकरीबन, उसको अभी तक हम लोग निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और हर किस्म की सब अपनी कल्चरल सोच दिखा रहे हैं. लेकिन अगर इसको केवल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस लॉ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ब्रिंग अबाउट HIV/AIDS अवेयरनेस एज वेल बिसाइड्स ह्यूमन राइट्स. बिल्कुल, ये तो बहुत लेट डिसीजन है. ये डिसीजन तो तब ले लेना चाहिए था जब वोटिंग एज वाज मेड 18. ये डिसीजन तब ले लेना चाहिए था व्हेन बैक इन द 60s जब एक्चुअली गे रेवोल्यूशन हैड बिगन. क्योंकि अगर देखा जाए, इफ़ वी गो बैक टू एंशिएंट इंडिया, आपको हिस्ट्री में बहुत से होमोसेक्सुअलिटी के आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे. होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो इंडियंस डिडंट फ्राउन अपॉन इट. वो इंडियंस को गलत नहीं लगती थी. वो ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में, उन्होंने आके लॉ चेंज किया. होमोसेक्सुअलिटी और अब्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बहुत से लोग हैं जो मैं कल से इस डिस्कशन में बहुत से लोगों के साथ पड़ी हुई हूँ जो कि होमोसेक्सुअलिटी और चाइल्ड अब्यूज़ को जोड़ रहे हैं. 2 कंसेंटिंग अडल्ट और एक चाइल्ड का मोलेस्टेशन से होमोसेक्सुअलिटी का क्या संबंध है? आई हैव डन फुल, मेरे ख्याल से मैंने बहुत से साइकोलॉजिस्ट से बात की है इस मुद्दे को लेके. तकरीबन 75% ऑफ चाइल्ड मोलेस्टर्स आर नॉट होमोसेक्सुअल मैन, दे आर एब्सोल्युटली स्ट्रेट मैन. तो उनके साथ वही बर्ताव होना चाहिए. इसीलिए कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल को रिपील करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए एंड नॉट चेंज इन ल्यू ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया. जिस दिन मैं इस मुद्दे को लेके खड़े होंगी कि लोग मेरी सेक्सुअलिटी पे भी डाउट करेंगे, एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन माई सेक्सुअलिटी, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहती हूँ. वाई शुड आई एक्सप्लेन माई सेक्सुअलिटी? अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए तो ये पूछना चाहिए आप किस किस्म के इंसान हैं. आज के ज़माने में रेपिस्ट फ्री घूम रहे हैं लोग. बेडरूम में क्या करते हैं उसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा, होमोसेक्सुअलिटी को लेकर, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं. अगर ये ही मुद्दा है होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो ऐसे तो फिर आधे स्ट्रेट कपल्स भी जेल के पीछे जाएंगे, बिकॉज हु नोज व्हाट दे आर डूइंग इन द बेडरूम एट द एंड ऑफ द डे. इंडिया के कल्चर की हम बात करते हैं. इंडिया के कल्चर में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं है. एक ज़माने में सती भी थी, एक ज़माने में उस टाइम इंडियन कल्चर का हिस्सा था सती होना. एक ज़माने में चाइल्ड विडो बना दिया जाता, चाइल्ड विडो को बुरी ट्रीटमेंट, विडोज़ को बुरी ट्रीटमेंट, विडो की शादी नहीं हो सकती थी, विडो के बाल मुंडवा दिए जाते थे. ऐसे सेक्स अभी भी फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन एटलीस्ट चाइल्ड मैरिज इज़ अबॉलिश्ड, एटलीस्ट सती इज़ अबॉलिश्ड. तो ऐसे बहुत से पुराने कल्चरल बिलीव्स थे जो कि आर नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. एंड अब इस आज के ज़माने में जो फैक्ट्स हैं उनको अगर हम लोग एक्सेप्ट करें फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, आप, मेरे को पता है कि कल्चर को, माहौल को, आवाम को इस चीज़ को सभी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा. उसी तरीके से जब सती की प्रथा जब अबॉलिश हुई थी तो लोगों को टाइम लगा था उस चीज़ को यूज टू होने में. इन द सेम वे टाइम लगेगा लोगों को यूज टू होने को कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है. आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि होमोसेक्सुअल्स होते क्या हैं. आधे लोगों को ये नहीं पता कि ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसवेस्टाइट क्या है, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है. बिना जाने बिना सोचे ये जितने कल्चरल ग्रुप्स जो मेरे को थ्रेटन कर रहे हैं आके, मैं उनमें से आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि होमोसेक्सुअलिटी असल में चीज़ है क्या. एक होमोसेक्सुअल होने से क्या आप, अगर आप एक ना आप प्रोफेशनली कम हो जाते हैं, ना आप ख़राब इंसान,
एक इंसान का जो नेचर है वो उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक जनरली नहीं रखता है, अनलेस दैट पर्सन इज अ सीरियल किलर और अ सीरियल रेपिस्ट। अगर लॉ ही उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो आई थिंक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी ओपन माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू एंड धकियानुसी ख्याल छोड़ दे, ड्रॉप कर दे, खुले दिमाग से सोचे। आपको इस लॉ को लागू करने से कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप होमोसेक्सुअल बन जाए। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू। कई लोग कह रहे हैं कि गार्डन्स में होमोसेक्सुअल घूमेंगे, गार्डन्स में हर कोई घूमता है, ये ज़रूरी नहीं है किस किस्म का कपल घूमे या माँ और बच्चा घूमे या जो घूमे, गार्डन घूमने के लिए लोग घूमेंगे। ये है टाइम देखने का कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से एंड हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीगलाइज, डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.